कोई भी वो बच्चा जिसने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, जी हाँ, ये वीडियो उसके लिए होने वाला है। और जिसको 50% 80% आता है वो भी ये देख ले कि क्या उसकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है। कृपया करके वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में ही आपको मैं खोलूंगी एक्चुअली राज कि क्या टिप्स है आपको केमिस्ट्री 4 महीने में विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस, विद मॉक सब कुछ कंप्लीट करने की। वेलकम टू द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। इस चैनल पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूं और ये बताती हूं कि किस तरीके से नीट में आपके 700 प्लस नंबर आएंगे और बोर्ड्स में किस तरीके से आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स में, उनके चैप्टर्स में, उस सब्जेक्ट में 70 मार्क्स जो है वो पूरे स्कोर कर सकते हो। बड़ा क्लेम है कि 70 मार्क्स कैसे, पर बहुत सारे बच्चों के मेरे आ चुके हैं, इसलिए मुझे क्लेम करने में कोई शर्म नहीं है। तो शुरू करते हैं। क्या 4 महीने में 0 से 170 पॉसिबल है? तो जी हाँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए ही पड़ेगा और आप रोगे और इधर उधर मांगोगे, तो बेटर है कि टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। मेरा नाम शिप्रा तिवारी है और मैं नीट इन्फिनिटी चैनल पे जो है पढ़ाती हूँ और वहां पर मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो कृपया करके चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। चैनल की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला महीना जो है, अगर आप दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हैं तो जी हाँ, आप जनवरी से शुरू कर लो, 4-5 दिन मौज मस्ती कर लो। मंथ 1 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे जो खतरनाक टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करना है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आएंगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन, अगर आपको जीओसी आने लगी ना, तो ये मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगी है, तो जीओसी की हर नेम्ड रिएक्शन जो है आपको पढ़नी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने एक टिप रखी है जो मैं आपको आखिरी में बताने वाली हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं मंथ 2 में आपको क्या करना है। मतलब ये फरवरी का महीना आ चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री में यू आर गोइंग टू कंप्लीट द थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशंस। ये भी अच्छे खासे चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक में आप हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम पोर्शन आपका मंथ 2 में मतलब फरवरी में कंप्लीट हो चुका है बच्चे। अब हम मूव कर रहे हैं मार्च की ओर। अब मार्च में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना। शामम, दामम, दंडम, वेदम सब लगा के आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो आपके बचे हुए चैप्टर है। केमिस्ट्री का सिलेबस जो है ना वो बाकी दोनों सब्जेक्ट से कम है। केमिस्ट्री में मार्क्स लाने की संभावना सबसे ज्यादा है। केमिस्ट्री का पेपर बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इजी आता है, तो आप आसानी से 4 महीने में 150 160 नंबर स्कोर कर सकते हो बच्चों, डरो मत बिल्कुल भी। और 250 मतलब जैसे ही आपका मार्च आएगा, आप ये मान लीजिए कि आपको मिक्स्ड क्वेश्चन 250 डेली के लगाने हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है 250 लगाने की तो देखिए, नहीं तो फिर क्या है कि अभी तो चादर तान के सो ही रहे हो और सो जाओ। उसके बाद मंथ 4 यहां पर आपको विग्रस रिवीजन शुरू करना है। और ये याद रखिएगा बेटा कि इन 4 महीनों में जो भी टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो उसे छोटा छोटा करके अपनी कॉपी में लिखते जाओ, जिससे एक शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाए। किसी टीचर का शॉर्ट नोट काम नहीं आता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से बनाता है। तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें अपनी बुद्धि से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रफ में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और जब यहां पर तुम अब 30 डेज में तुम्हें 30 मार्क्स देने हैं अप्रैल में, और 30 मार्क्स जब आप दोगे तो पूरा सिलेबस तो रिवाइज कर नहीं पाओगे। तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, टेस्ट देना, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, टेस्ट देना है। 30 डेज 30 टेस्ट आपको अप्रैल में देना है। कहां से आएंगे फुल लेंथ टेस्ट? अरे टेंशन ना लो बेटा, शिप्रा मैम है तुम्हारे साथ, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो 5 से 6 बार उस पूरी किताब को, आपको इनऑर्गेनिक को पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है जिसमें हर नेम्ड रिएक्शन आपको लिखनी है, रिएजेंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल आता है बेटा, ठीक है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल पे आपको स्पेशल फोकस करना है। और याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल में आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, प्रैक्टिस बुक्स के सॉल्व होने चाहिए, एग्जाम्पलर के सॉल्व होने चाहिए, और तीनों केमिस्ट्री में कम से कम 10 से 15 साल के पीवाईक्यू आपको करने हैं। कृपया करके ये कर लीजिए। 4 महीने में केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल पार लग जाएगी बेटा। मैं भले ही बायोलॉजी के एजुकेटर हूं, पर दम से केमिस्ट्री को चैलेंज के साथ कह रही हूं, इतना कर लो, आपके नंबर जो है वो लग जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। सो कृपया करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।